नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश ने डिसीजन लिया कि वहाँ पर MBBS का जो करिकुलम होगा वो इंग्लिश के साथ हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा। इसी की तर्ज पर अब देश का एक और राज्य ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है। कौन सा वो राज्य है, क्यों ये डिसीजन लिया गया और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, इस सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। सो MBBS इन हिंदी अलॉन्ग विद इंग्लिश फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक सेशन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड देश का ऐसा दूसरा राज्य बन जाएगा इम्प्लीमेंटेशन के बाद, जहां पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी MBBS का करिकुलम पढ़ाया जाएगा, ऐसा स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा। सो मेडिकल कोर्सेज जो होंगे उत्तराखंड में वो अब इंग्लिश के साथ हिंदी भाषा में भी होंगे अगले एकेडमिक सेशन से। स्टेट मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर धन सिंह रावत जी ने ये बयान दिया है। जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उत्तराखंड देश का दूसरा ऐसा राज्य बन जाएगा मध्य प्रदेश के बाद जिसमें ये लागू किया जाएगा। रावत ने फ्राइडे को कहा कि जो डिसीजन लिया जा रहा है ये इस वजह से लिया जा रहा है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि केंद्र की तरफ से हिंदी को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है और हिंदी के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि स्पेशल इंपॉर्टेंस यहाँ पर हिंदी को दी जा रही है, जिसके संज्ञान में लेते हुए ये डिसीजन लिया गया उत्तराखंड के द्वारा। नाउ जो स्टेट मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने एक 4 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी कर दिया है इस संबंध में, जिसको हेड करेंगे डॉक्टर CMS रावत, जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा मिनिस्टर ने बता दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर, अकॉर्डिंग टू धन सिंह रावत जी, जो कमेटी है वो एक ड्राफ्ट तैयार करेगी नए सिलेबस का कॉलेजेस के लिए आफ्टर स्टडिंग द MBBS हिंदी सिलेबस इन गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ MP। तो मध्य प्रदेश में जो सिलेबस होगा उसको स्टडी करने के बाद एक ड्राफ्ट सिलेबस तैयार होगा उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी। ठीक है, ये जो कोर्सेज हैं नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से शुरू हो जाएंगे आफ्टर रिसीविंग दी पैनल्स ड्राफ्ट। जब ये जो कमेटी है जब अपना ड्राफ्ट सबमिट कर देगी और साथ में जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने के बाद ये शुरू कर दिया जाएगा अगले एकेडमिक सत्र से, ऐसा कहा गया है। यहाँ मैं आपको बता दूँ अक्टूबर 16 को हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने रिलीज किए थे टेक्स्ट बुक इन हिंदी ऑफ 3 सब्जेक्ट्स फॉर MBBS स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द MP गवर्नमेंट, जहां पर मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में इम्पार्ट करने के लिए वो मतलब अग्रसर थे या वो करना चाहते थे। ठीक है, तो 16 अक्टूबर को MP में हुआ और हाल ही में ये उत्तराखंड में भी शुरू हो गए, मतलब ये अनाउंस कर दिया गया है अगले सेशन से ये शुरू हो जाएगा। क्या इसका प्रभाव हो सकता है मेडिकल स्टूडेंट्स पर? इसमें बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस आए फ्रॉम दी फैकल्टीज, फ्रॉम दी एक्सपर्ट्स एंड फ्रॉम दी अपकमिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो। उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे सेशन में बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDF आपको सभी मेरी इस चैनल पर मिल जाएंगी। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लासेज एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। सुबह 10:30 बजे से ये कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है। चलिए, पॉसिबल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं ऑफ इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूसिंग द MBBS करिकुलम इन हिंदी। क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है बच्चों को। कैसे? क्योंकि मेडिकल एजुकेशन को एक स्तर होना चाहिए उसका, इट हैज़ टू बी एट पार विद द इंटरनेशनल गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑल्सो, और साथ में जो भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनके साथ एट पार होना चाहिए। इट हैज़ टू टाई अप विद क्राइटेरियाज ऑफ WHO, UNICEF, FDA एक्सेट्रा। इनके क्राइटेरिया से वो मैच होना चाहिए, टाई अप होना चाहिए। अब एक अननेसेसरी कन्फ्यूजन बच्चों में हो जाएगा बिकॉज ऑफ दी ऑप्शन दैट दे आर गिवन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स को इन दी कंट्री। ठीक है, फिलहाल जो है बहुत ही कम इफेक्टिव ड्रग रिसर्च और क्वालिटी कंट्रोल है देश में, ऑलरेडी समस्या है ये डिसीजन इसमें बिल्कुल भी कोई भी मदद नहीं करेगा, ऐसा मानना है कुछ एक्सपर्ट्स का और फैकल्टीज़ का। नाउ कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग इस सब मिले जुले एक तरह से सजेशंस हैं या उनकी राय है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। MBBS इन हिंदी लैंग्वेज इज़ नॉट अ गुड डिसीजन लॉन्ग रन में, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अगर प्योर हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा किताबों में जिनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर हो सकती है, विच आई थिंक इज़ वेरी रीजनेबल डाउट ऑल्सो। क्योंकि कई बार कुछ जो प्योर हिंदी के शब्द होते हैं, अगर हिंदी करिकुलम होता है तो जो हिंदी के शब्द होते हैं उनको क्योंकि हम आम जनता में या आम भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं, आम बोलचाल में प्रयोग नहीं करते हैं, तो कई बार उनको समझना कठिन हो जाता है, इन शब्दों के बारे में पता भी नहीं होता। जैसे ऑब्वियसली हम ट्रेन को ट्रेन ही बोलते हैं, रेल बोल देते हैं, विच इज़ नॉट अ हिंदी वर्ड अगेन।
या फिर ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, है ना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर ये समस्या हो सकती है, और ये ना केवल हिंदी भाषी बच्चों के लिए होगी, नॉन हिंदी स्पीकिंग बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है टिपिकल हिंदी वर्ड्स या प्योर हिंदी वर्ड्स का यहाँ पर इस्तेमाल होना। इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि अधिकतर जो स्टैंडर्ड लेक्चर वीडियोस होते हैं वो अधिकतर इंग्लिश में है, नॉट अधिकतर, वो दे आर ऑलवेज इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में होंगे। अब जब इस तरह की जो स्टडीज़ होती हैं, इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, MBBS या BTech एटसेट्रा, यहाँ पर आपको सिर्फ कन्फाइन नहीं होना होता है अपने लेक्चर्स तक, आप इंटरनेशनल लेक्चर्स भी सुनते हो, सेमिनार्स भी ज्वाइन करते हो, उनको भी अटेंड करते हो, वेबिनार्स भी अटेंड करते हो। ऐसे में जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उनके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ या दिक्कत हो सकती है जो हिंदी चूज़ करेंगे। नाउ गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि MBBS फाइनल गेम नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। यहाँ पर MBBS का करिकुलम हिंदी में करने की बात की जा रही है, लेकिन सरकार को ये समझने की आवश्यकता है कि MBBS फाइनल नहीं है। MBBS के बाद किसी डॉक्टर को स्पेशलाइजेशन के लिए जाना पड़ता है, MD करना पड़ता है, और वो कोर्सेज तो इंग्लिश में ही होंगे। फिर से एक समस्या पैदा हो सकती है उन सभी डॉक्टर्स के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने MBBS में हिंदी मीडियम को ऑप्ट किया है। तो ये भी एक दिक्कत है। नाउ this is where Hindi medium students will suffer and as most of them will get stuck at MBBS। अब अगर वो हिंदी में करेंगे तो वो स्टक हो जाएंगे MBBS में, आगे पढ़ने में उनको तकलीफ होगी ही होगी ऑब्वियसली। इसके अलावा एक और इशू है कि बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टूडेंट्स कई बार फॉरेन बुक्स को पढ़ते हैं MBBS प्रोग्राम्स में, जो केवल अंग्रेजी माध्यम में देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं वो ना तो एक्सचेंज इंफॉर्मेशन कर पाएंगे प्रॉपरली। देखिए, जब पढ़ाई करते हैं इस तरह के कोर्सेज में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेमिनार्स वेबिनार्स अटेंड करने होते हैं जो कि इंग्लिश में ही होंगे, तो ऐसे में दे विल बी डिप्राइव्ड, द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम अटेंडिंग दीज वेबिनार्स और सेमिनार्स। इसके अलावा जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, वो हिंदी मीडियम में उसको पढ़ रहा है, तो इसके लिए वो कठिन हो जाएगा अपनी बात को समझाना टू एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, क्योंकि दी वोकैबुलरी विल चेंज, हिंदी के शब्द और अंग्रेजी के शब्दों का बदलाव आ जाएगा, तो वो काफ़ी समस्या यहाँ पर हो सकती है, ऐसा भी माना गया है, ऐसा भी कहा गया है। इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज जिन जिन देशों में इंट्रोड्यूस की गई है उसका काफ़ी नेगेटिव प्रभाव देखने को मिला है। जिस भी कंट्री ने ऑप्ट किया है रीजनल लैंग्वेज प्रोटोकॉल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, वहाँ पर क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स डेट्रिएट हुई है, लो मतलब इट हैज़ लोअर डाउन। ठीक है, चाहे वो रशिया हो जो कि सबसे बड़ा या टॉप डेस्टिनेशन माना जाता है मेडिकल एजुकेशन का, चाइना हो, यूक्रेन हो या फिलीपींस हो, हर देश में जहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में MBBS ट्रेनिंग कराई जा रही है वहाँ पे क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स हैज़ डिक्लाइंड, ऐसा भी कहा गया है। इन सभी देशों में डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा समस्या फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो कई बार इंटरनेशनल गाइडलाइंस के साथ फेमिलियर ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपनी भाषा रीजनल भाषा में पढ़ते हैं। तो ये समस्या हमारे हिंदी भाषी जो बच्चे होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उनके साथ भी आ सकती है। ये भी एक एप्रीहेंशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डॉक्टर जाते हैं नौकरी की तलाश में, उनको या तो सैलरीज प्रॉपर नहीं मिलती हैं, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है किसी और देश में मेडिकल सिस्टम में एंट्री करने में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स रीजनल लैंग्वेज की वजह से डेट्रिएट होती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव पेशेंट्स पर भी पड़ेगा। तो ये सारे कंडीशंस हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है बिफोर दिस काइंड ऑफ डिसीजंस आर टेकन। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है ये एक सही निर्णय होगा कि हिंदी में मेडिकल की जो पढ़ाई है वो हिंदी भाषा में कराई जाए, या उसको इंग्लिश में ही रहने देना चाहिए? डू कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, अपने व्यू पॉइंट ज़रूर बताइएगा। नाउ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट अलॉन्ग विद माई पर्सनल गाइडेंस ऑन योर प्रिपरेशन। आपकी किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बैचेस 3 तारीख से शुरू हो गए, जिसमें मेरा बैच भी शुरू हो गया है। कम्पीट, इट इज़ नाउ लाइव, जहाँ पर आप बैटल कर सकते हैं और देख सकते हैं आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अपने कंपेटिटर्स के साथ, अपने कंटेम्प्रेरीज के साथ, अलॉन्ग विद विनिंग अ लॉट ऑफ प्राइजेस हियर। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 13 नवंबर को होने वाला है। ना केवल आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, प्राइजेस जीत सकते हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ ₹40 करोड़। यहाँ पर जो टॉप 5 रैंकर्स होंगे उनको एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट का मौका भी मिलेगा एक IAS ऑफिसर के साथ। तो अभी जाइए, एनरोल कीजिए,
एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है विद द लिंक। लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं विद 0% EMI आप फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। नाउ मेंस टेस्ट सीरीज़ की बेनिफिट मैं आपको बता दूं, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि मैम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें या ना करें। 79 क्वेश्चंस में से 57 क्वेश्चंस यूपीएससी CSE GS मेंस के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से आए थे। ठीक है, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रेलेवेंट है हमारी टेस्ट सीरीज। 25 से ज़्यादा टेस्ट मिलते हैं, क्वेश्चंस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्यूरेट किए जाते हैं, इवैल्यूएशन और मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में आपको 9 मिनट के अंदर अंदर टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा इस कोर्स या इस टेस्ट सीरीज़ के साथ। 6 नवंबर को कॉम्बैट होने वाला है, 50% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आ गिवन, गो एनरोल नाउ। द कोड यू नो इज NDLive10। इसी के साथ लास्ट माइल विच इज़ अ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर ऑल दोज जिन्होंने मेंस लिखा है एंड यू आर वेरी होपफुल दैट यू विल बी गिविंग द इंटरव्यू। अभी आइए ज्वाइन कर लीजिए, फ्री एनरोलमेंट है। कोड आपको सिर्फ यूज़ करना है NDLive10। डैफ एनालिसिस, मॉक इंटरव्यूज, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फीडबैक, ये सब तो मिलेगा ही। साथ में आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस और स्टेट स्पेसिफिक क्लासेस भी यहाँ पर मिलेंगी, तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। डाउट ब्राउज फीचर आप अवेल कर सकते हैं इन 3 स्टेप्स में और जाकर मेंस के जो PYQs हैं उनके स्टेप वाइज वीडियो सोल्यूशंस देख सकते हैं हमारे साथ। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.